देश के अंदर लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन करने का अधिकार है। एआई इंटरनेशनल समिट में कपड़े उतारने से लोकतंत्र मजबूत होता है, आप ये कह रहे हैं? एप्सिन फाइल में नाम आने से भारत का नाम रोशन हुआ है। अच्छा, आप इसको एप्सिन फाइल से कंपेयर कर रहे हैं? मैं प्रबुद्ध हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, भारत के संविधान को जानता हूँ, उसमें कुछ भी गलत नहीं था और भारत का लोकतंत्र इस बात की इजाजत देता है। ये कौन सी भाषा है कि मानसिक संतुलन बिगड़ गया? ये बताइए, राहुल गांधी का भी नाम है एप्सिन फाइल? 6 बार है कि नहीं? 4 बार सोनिया गांधी जी का भी नाम है और महात्मा गांधी का 25 बार नाम है। धांशु जी को बताना चाहता हूँ, धांशु जी आज होमवर्क करके नहीं आए। आशुतोष जी कैसे बेचारे घबरा कर बौखला कर बात की बात में गोलपोस्ट चेंज करें भाई। क्या भारत का अपमानित नहीं हुआ है अंतरराष्ट्रीय? ठीक है आशुतोष जी, सवाल पूछेगा, जवाब सुनिएगा ना। मेरे सवाल से तो आज आप भाग रहे हैं, एक सवाल का जवाब नहीं दे रहे। सुनिए, आप कह रहे बड़ा होमवर्क करके आए हैं। एप्सिन की डेट कब हुई है? बोलिए। एप्सिन की डेट कब हुई है? एप्सिन का जन्म कब हुआ? बोलिए ना, डेट कब हुई है? बहुत होमवर्क करके आए, बोलिए डेट कब हुई है? बोलिए। अबे जल्दी बोल। तो हाँ जी, राम जी, डिबेट शो की एक और शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष के बीच में। दोस्तों, वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, आप सुनो अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए दोस्तों, मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, बाहर सड़क पर नहीं, जंतर मंतर पर नहीं, रामलीला मैदान में नहीं, किसी के निवास के बाहर नहीं, जहां समिट हो रहा था वहां पर जाना, पूरे देश को नुकसान पहुंचाना, क्या गलत है ये कहने में? नहीं, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि इस देश के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से हर किसी को प्रदर्शन करने का अधिकार है। उसमें गलत क्या है? मुझे तो लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इन लड़कों को का शुक्रिया अदा करना चाहिए। इसलिए शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रधानमंत्री जी की एक छवि बनाने की कोशिश की गई है कि दरअसल लोकतंत्र में उनकी आस्था कम है, तो कम से कम इस बहाने वो तमाम देश को कह सकते हैं कि देखिए, अगर ऐसी मेरी छवि होती और ऐसा होता तो फिर ये लोग प्रदर्शन करते क्या शांतिपूर्ण तरीके से। इससे तो भारत की लोकतांत्रिक परंपरा, भारत की जो संवैधानिक परंपरा, वो मजबूत होती है कि इस देश के अंदर लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन करने का अधिकार है। अच्छा, इसमें सरकार, प्रधानमंत्री जितने नाराज क्यों हो रहे हैं मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। अरे उनको नाराज तो उस पर होना चाहिए जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी के लोगों ने किया, उस पर नाराज होना चाहिए। नाराज इस पे होना चाहिए कितना बड़ा समिट आपने आयोजित किया और उस पर वाईफाई की सुविधा दिक्कत पैदा हो रही थी, कुछ लोगों ने यह भी कहा वहां सामान चोरी हो गया, उस पर नाराजगी होनी चाहिए थी। इस देश का अपमान। मैं आपसे आगे बढ़ रही हूं, सुधांशु जी इसका जवाब देंगे, पर लोकतंत्र पब्लिक प्लेस में एआई इंटरनेशनल समिट में कपड़े उतारने से लोकतंत्र मजबूत होता है, आप ये कह रहे हैं? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। नहीं, क्या संवैधानिक तरीके से प्रदर्शन करना? प्रदर्शन आप करिए, लेकिन आपको लगता है कि इस तरह से ये जो भारत की के तौर तरीके हैं वहां पर इस तरह से कपड़े उतारने की इजाजत है? एप्सिन फाइल में नाम आने से भारत का नाम रोशन हुआ है। अच्छा, अब आप इसको एप्सिन फाइल से कंपेयर कर रहे हैं? अरे भाई, मैं आपसे पूछ रही हूँ ना, लड़के हो लड़कियां हो, कोई भी इस तरह से पब्लिकली क्यों कपड़ा उतारेगा? ये ऑफेंड नहीं करता है वहां मौजूद लोगों को? ये सवाल तो प्रोटेस्ट कीजिए ना, कपड़े के साथ कीजिए प्रोटेस्ट। नहीं, मैं कह रहा हूँ अनिल विज से सवाल पूछा जाना चाहिए जिन्होंने कपड़े उतारे थे सार्वजनिक तौर पर। अनिल विज ने उतारे थे, नहीं उतारे? क्या गलत है? सुधांशु जी, उनका डायरेक्ट सवाल है, डायरेक्ट जवाब दीजिए। आपके नेता सार्वजनिक रूप से कपड़े उतार चुके हैं, वो कह रहे हैं। आपको ये शोभा देता कि आप कहें कि ये लोकतंत्र की प्रदर्शन इतना भोंडा और नंगा होना चाहिए, इतना विद्रूप और नग्न? आप कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र का प्रदर्शन है और आप कह रहे हैं कि वो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी का नाम लेके आप कह रहे हैं कि उसका जो रोबोट है, जो भी, उसके लिए तो सरकार जिम्मेदार है। और जिस पार्टी ने आज तक चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी से हुए अपने करार को सार्वजनिक नहीं किया, वो आके ये कह रही है कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी का अगर किसी भी प्रकार का कार्य था चाइना के साथ, उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। भाई साहब, ऐसा विश्लेषण आप लोग जो देते हैं, मुझे लगता है इस कारण से आप लोग भी कई बार जाकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से ज्यादा उनके लिए समस्या उत्पन्न कर देते हैं। क्या बढ़िया था गुरु। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं, क्योंकि आप तो प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, कम से कम आपको यह कहना चाहिए था, लोकतंत्र में प्रदर्शन की, विरोध प्रदर्शन की भी एक मर्यादा होती है और वो मर्यादा इतनी भोंडी और इतनी नंगी नहीं हो सकती है। कृपया कम से कम यह कहना चाहिए था, जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से लेकर सब कहने लगते हैं। मगर अफसोस क्या बताएं, यह दर्शाता है, अंजना जी, यह दर्शाता है कि भारत ने एआई समिट से बहुत कुछ हासिल किया है, इसीलिए विपक्ष अपना मानसिक संतुलन खोकर बैठ गया है और उसके मानसिक संतुलन खोने की विक्षिप्तता, घबराहट, बौखलाहट और खिसियाहट इन सारी चीजों में दिखाई पड़ रही है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देखिए, मैं प्रबुद्ध हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, भारत के संविधान को जानता हूं और शंकराचार्य, रामानुजाचार्य को भी जानता हूं। इसलिए मैं हिम्मत कर सकता हूं कि जो कुछ भी किया गया वो संवैधानिक तौर से उसमें कुछ भी गलत नहीं था और भारत का लोकतंत्र इस बात की इजाजत देता है
अगर सुधांशु जी को यह भौंडा लग रहा था तो अनिल विज पर भी एक टिप्पणी कर देते। क्या सार्वजनिक तौर पर इस उम्र के व्यक्ति को अपने कपड़े उतारकर प्रदर्शन करना अच्छा लग रहा था? वो भौंडापन नहीं था, वो नंगापन नहीं था। और क्या भारत के एक मंत्री का नाम एप्स्टीन फाइल में आया है, जिसपे उन्होंने पहले झूठ बोला, कहा कि 4 बार मैं मिला हूं, बाद में 14 बार मिलने की बात हुई। क्या उससे भारत के नाम का सम्मान बढ़ा है या नहीं बढ़ा है? इस पर भी जवाब दे दीजिए। सुधांशु जी, दूसरी ये कौन सी भाषा है कि मानसिक संतुलन बिगड़ गया? अरे भाई सुधांशु जी, बीजेपी के दूसरे प्रवक्ताओं से मैं उम्मीद करता हूं उनको भाषा का ज्ञान नहीं, आपके पास तो भाषा का संस्कार है। आपको ऐसे शब्दों के इस्तेमाल की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अब सब प्रमाण बोलता हूं, मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ होने का प्रमाण बोलता हूं। राहुल गांधी ने इसी लोकसभा में जो शपथ ली है सांसद के रूप में, वो अंग्रेजी में ली है, आई सोलमली अफर्म, ईश्वर के नाम की शपथ नहीं ली है। और उसके बाद संसद के पटल पे आके गुरु नानक देव और भगवान शंकर की फोटो यूं यूं करके दिखाई। आपको लगता है ये संतुलित मानसिक अवस्था वाले व्यक्ति का कार्य है? और पिछली लोकसभा में प्रधानमंत्री के गले पड़ने के बाद कुर्सी पे बैठ के जो आंख मारी थी, ये संतुलित मानसिक व्यक्ति का कार्य है। समझ गया मैं। एप्स्टीन फाइल पे आशुतोष जी ये बताइए, राहुल गांधी का भी तो नाम है एप्स्टीन फाइल में। 6 बार है कि नहीं? 4 बार सोनिया गांधी जी का भी नाम है, और महात्मा गांधी का 25 बार नाम है, और जॉन पॉल सेकंड का भी नाम है। विश्लेषण का तो पूरा विश्लेषण करिए ना। हमें कर ये सेलेक्टिव नाम को लेते हैं। अगर 8 बार मोदी जी का नाम है तो 4 बार उनका भी नाम है। और अगर आप बाहर से छपी, अब सुनिए आर्य मनोज जी, एक सेकंड रुक जाओ। अगर बाहर से छपी बातों में करना है तो येवेल्ना एल्बर्टस की किताब में गांधी परिवार का नाम बहुत खतरनाक तरीके से लिया गया है, जिसमें केजीबी के चीफ तत्कालीन विक्टर चेरबकोव का स्टेटमेंट कोट किया गया है पैसे देने के मामले में। और श्वाइजर्स इलस्ट्रेटेड जो स्विट्जरलैंड की मैगजीन थी, उसने बाकायदा राजीव गांधी की फोटो के साथ लिखा था कि 2.9 बिलियन स्विस फ्रैंक इनके नाम पे था, और जो पहले सोनिया जी के नाम पे उस अकाउंट में था, और बालिग होने के बाद राहुल गांधी जी के नाम पे आ गया। फिर आपको पता है, अभी आप बोलेंगे एप्स्टीन फाइल तो सर्व सत्य है, मगर मित्रों किस आर्काइव केजीबी एंड द वर्ल्ड पार्ट 2 वो गलत है। यूरी बेजमेनेव ने जो लिखा है वो गलत है। इन कन्वर्सेशन देखो जोसेफ क्रॉली ने लिखा है वो गलत है। भाई साहब, फिर मैं कह रहा हूं, इसी कारण से आपसे समग्रता की अपेक्षा करते हैं, इस ढंग की एकांगीपन की अपेक्षा नहीं करते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। मार्गरेट अल्वा पर तो आइए, वो क्या कम कांग्रेसी है इन लोगों से? 30 साल से सांसद है, फॉर्मर सेंट्रल मिनिस्टर रह चुकी हैं, वो भी कह रही हैं कि ये इंटरनेशनल मंच था। अंजना जी, आप मेरे साथ अन्याय तो मत करिए, जितना टाइम उनको दिया मुझे भी दे दीजिए। मैं ये फालतू की किताबें जो मित्रोखीन मैं उसका जिक्र नहीं कर रहा हूं। अच्छा मतलब आशुतोष जी ने मान लिया कि बराबर से हैं बीजेपी के विरोध में। सामने आइए, ये बलराज मधोक की किताब है, पढ़ दूं? अगर आपकी इजाजत हो तो पढ़ दूं पेज नंबर 25 पे। अगर आपकी इजाजत हो तो बताइए, मैं पढ़ दूं? जो नानाजी देशमुख के बारे में लिखा है, जो अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में लिखा है। मैं उस डिबेट में नहीं जाता, मैं फालतू की किताबों को उद्धृति नहीं करता हूं। मित्रोखीन सब फालतू की किताब से कोई मतलब नहीं, भारतीय जनता पार्टी अपने लिए इस्तेमाल करे। अगर आपको बलराज मधोक एक मिनट, अरे आप लोग आज पे आइए। नहीं, मार्गरेट अल्वा पर बोलिए ना आशुतोष जी। मार्गरेट अल्वा कोई कम कांग्रेसी है? ये जो इधर उधर के लोग डिफेंड कर रहे हैं, अंजना जी, ये साबित हो गया कि आशुतोष जी एजेंडाधारी है। ये एआई के टॉपिक में बलराज मधोक की किताब लेके आए। शाबाश बेटा। महात्मा गांधी से कंपेयर करना आशुतोष जी, क्या आप वाकई इसको भी डिफेंड करिएगा? और मार्गरेट अल्वा पर जरूर बोलिएगा इस बार। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष जो उदय भानु चिब है, उनसे अभी भी पूछताछ हो रही है। मैं डंके की चोट पे डिफेंड कर रहा हूं, उसमें लाग लपेट कहां है? मैंने तो पहले दिन से बोल रहा हूं। मार्गरेट अल्वा गलत कह रही हैं। बिल्कुल, ये मार्गरेट अल्वा का अपना बयान हो सकता है, जरूरी थोड़ी कि मार्गरेट अल्वा मेरी राय अलग है। लेकिन मैं सुधांशु जी को एक बताना चाहता हूं। सुधांशु जी आज होमवर्क करके नहीं आए हैं। वो कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस एजेंसी पता लगा। अरे संबित पात्रा ने 3 दिन पहले कह दिया था कि राहुल गांधी के घर पे वो बाकायदा मीटिंग हुई थी, वहां तय हुआ था। सुधांशु जी, आपको तो पता होना चाहिए महाराज। और अब तक राहुल गांधी को कॉलर पकड़ के घसीटते हुए जेल में ले जाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि सुधांशु जी को पता ही नहीं है। वो कह रहे इंटेलिजेंस एजेंसी जानकारी देंगी तो उसके बाद पता चलेगा। अरे सुधांशु जी, कृपया एक बार संबित पात्रा से बात कर लीजिए कि वो बहुत पढ़े बड़े समझदार आदमी हैं और आपसे ज्यादा अनुभवी हैं, तो उनसे एक बार ब्रीफिंग ले लिया करिए आप। आज देखिए आशुतोष जी कैसे बेचारे घबरा कर बौखला कर बात की बात में गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। भाई साहब, मैंने कहा ना, एजेंसीज ने क्या फाइंड आउट किया और क्या निष्कर्ष निकला, धरपकड़ चल रही, उसके बाद निष्कर्ष आएगा। कहे आप पहले से अरे भाई क्या गजब है साहब, सब कुछ पहले से बता दीजिए। एप्स्टीन फाइल पहले से तय। और एक और बात बता दूं, संबित पात्रा ने बता दिया भाई। भाजपा के अंदर क्या हुआ सब पहले से तय।
अरे भाई उन्होंने सिर्फ ये कहा ना कि ये जानकारी लगी है कि कोई मीटिंग हुई थी, तो वो सारी बातें चल रही, काहे आप परेशान हैं? वो तो बहुत सारी बातें हैं आज अभी। और सुनिए, अभी जो आप पिछली वाली किताब बोल रहे थे वो सब अर्जी फर्जी। अरे सुनिए भाई साहब आशुतोष जी, परेशान होने की जरूरत नहीं। बेवजह आज आप फालतू का स्टैंड ले गए। आपको इस आज विश्लेषक के रूप में रहना चाहिए था। आप अभी अंजना जी से कह रहे थे मुझे बराबर का मौका दीजिएगा, जैसे आप कांग्रेस के प्रवक्ता हो वैसा आप कह रहे थे। सवाल यह है कि अनेकों लोग, मतलब एक देश का भी तो अपना मान सम्मान होता है ना। जब मान हानि हो तो फिर उस देश को भी सोचना पड़ेगा। वहां पर अनेकों लोग थे, मतलब कोने कोने से कितने लोग, बहुत दूर दूर ट्रैफिक फंस रहा था, पैदल चल चल के पहुंच रहे थे भाई, क्योंकि वो इस भारत के एआई मोमेंट का हिस्सा बनना चाह रहे थे। उनमें से भी कई लोगों को यह लगता है, सवाल नहीं सुनिएगा क्या, उनको भी लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था इंटरनेशनल मंच पर। क्या ये सेल्फ गोल नहीं है? एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर कोशिश कीजिए इसका जवाब देना। जो बात सच है वो सच है। अच्छा। सच इस बात को लेकर यह है कि अगर वहां पे प्रदर्शन करने से भारत का नाम बदनाम हुआ, तो क्या एप्स्टीन फाइल पे जब लंदन की सरकार गिरने के कगार पे पहुंच गई है, नॉर्वे के अंदर जो है वहां के पूर्व प्रधानमंत्री को पुलिस रेड मारी, गिरफ्तार कर रही है, और उस संदर्भ में मैं यौन शोषण के संदर्भ में बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। माफ करिएगा मुझे अगर किसी को इंप्रेशन हो। क्या उससे भारत का मान नहीं बिगड़ा पूरी दुनिया के अंदर? क्या भारत को अपमानित नहीं हुआ है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? ठीक है आशुतोष जी, सवाल पूछेगा, जवाब सुनिएगा ना। मेरे सवाल से तो आज आप भाग रहे हैं, एक सवाल का जवाब नहीं दे रहे। फिर सवाल पूछिए। क्यों 50 बार सवाल ही पूछती रहूंगी आपसे? अरे मैं कह रही हूँ कि भाई आम लोगों को मतलब है आज से जो हुआ है एआई समिट मूवमेंट था, ये भारतवासियों के लिए जो ये मान रहे हैं कि वहां पर इंटरनेशनल समिट में ये नहीं करना चाहिए था। ऐसे लोग आपको नहीं मिलते हैं क्या कहीं? मुझे बिल्कुल भारत की छवि को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हाँ, अगर नुकसान हुआ तो अनिल विज ने जो कपड़े उतारे थे पब्लिकली, उससे नुकसान हुआ। देखिए अब क्या बोला भागता नहीं हूं सवालों से। मतलब भारत की छवि को जवाब नहीं दिया ना आपने। वहां कपड़े उतार दे दिया जवाब। यहाँ से कितना भागे हैं सर आज आपने गजब कर दिया भागने की। और सुनिए, आप कह रहे हैं बड़ा होमवर्क करके आए हैं। एप्स्टीन की डेथ कब हुई है? बोलिए एप्स्टीन की डेथ कब हुई है? एप्स्टीन का जन्म कब हुआ? बोलिए। महात्मा गांधी का 25 बार उल्लेख है जो उनकी डेथ हो गई थी एप्स्टीन के आने से पहले। आप सुनो, एप्स्टीन की डेथ कब हुई थी? बोलिए। हरदीपुरी की क्या मजबूरी थी? 15-16 के बाद हुआ। अरे बोलिए ना, डेथ कब हुई है? बहुत होमवर्क करके आना। बोलिए डेथ कब हुई है? बोलिए। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। बोलिए डेथ कब हुई है? मैं तो ये भी देखिए होमवर्क करके आए, साबित हो गया। तो सुनिए हो गया साबित। इसलिए क्यों सर आप क्यों आज इस चक्कर में पड़े हुए हैं? मैं बताता हूं, 2019 में जेल में उसकी डेथ हो गई, उससे कई साल पहले जेल में था, और आप कह रहे हैं आप होमवर्क करके आए हुए हैं कि साहब वो ईमेल हो रहे थे। मुझे पता है, तो फिर ये बताइए ना कि राहुल गांधी का 6 बार नाम क्यों है, सोनिया गांधी का 4 बार नाम क्यों है, पोप जॉन पॉल II का नाम क्यों है? बोलिए ना। हरदीपुरी के बारे में बोलिए। फिर राहुल गांधी के नाम पर भी बोलिए, सोनिया गांधी जी के नाम पर बोलिए। थोड़ी सी शर्म बची है तुम लोगों के अंदर तो डूब मरो चुल्लू भर पानी। आपका चरित्र हनन का ऐसा चरित्र हनन करते हैं कि अगर आप उसको पढ़कर अगर आप डिप्रेशन में शिकार ना हो जाए। आपके ट्विटर अकाउंट पे जो नीचे गालियां मैं देखता हूं, आप तो पढ़ते नहीं है। इनको भाई इतनी गालियां मिलती है रोज, एक दो नहीं देते। अब ये मामला नहीं, सैकड़ों और हजारों में। वो पता चलेगा कि 500 अगर इनको लोगों ने कमेंट किया है तो उसमें 480 लोगों ने गाली दी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी कोई राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।